बच्चों देखें, एक सवाल है जो कि कोऑर्डिनेट चैप्टर का है और इसमें आपसे कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, अब ये ध्यान दें, ये जो पॉइंट्स है ना, ये किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। क्या है वो? किसी एक प्लेस का, किसी एक पॉइंट का क्या है? कोऑर्डिनेट है। मतलब एक पॉइंट क्या आपका मान लें, आप इसका, इस पॉइंट को अगर आप क्या मान लें, ए मान लें, है ना, और इस पॉइंट को आप क्या मान लें, अगर बी मान लें, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है? 4p। क्या है वो 4 और p है। और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 1 और 0 है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको कि हम ए बी कह सकते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस ए बी है ना, उस ए बी का जो वैल्यू है ना वो कितना है? वो 5 यूनिट्स है। तो इसके बाद आपको बताना है कि p का मान क्या होगा। इसके बाद आपको बताना है कि p का मान क्या होगा। तो आप ध्यान दें जरा, कुछ इसको इस प्रकार से पहले लिख लें, है ना। जैसे अगर पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है? 4 और p, है ना। आप इसे क्या मान लें? आप इसे x1, है ना, y1 मान लें। और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? वो 1 और 0 है। आप इसे x2 मान लें और आप इसे क्या मान लें? y2 मान लें, है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच का अगर डिफरेंस निकालना होता है तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार का, है ना। जैसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप देखें, अगर आप ए बी की बात करें तो x2 में क्या है? 1, क्या दिया हुआ है? 1। x1 में क्या है? तो है वो 4, है ना। x2 में क्या है? 1, तो 1। x1 में क्या है? 4, तो यहां पे 4। अब ध्यान दें, y2 का मान कितना दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ y2 इज 0। y1 का वैल्यू क्या है? तो y1 का वैल्यू क्या है? p, है ना, होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप आगे ध्यान दें जरा, सीखें यहां पे। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी, a और b जो पॉइंट्स है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5। क्या है? मतलब ab क्या है? 5। तो आप इस ab की जगह पे 5 को भी लिख लें या लिख सकते हैं, है ना। अब आप ध्यान दें जरा, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, है ना। एंड 0 माइनस p, तो क्या हो जाएगा? -p। ये क्या हो जाएगा? -p का होल स्क्वायर। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है। आप एक काम करें, है ना, आप इस रूट को चाहें तो इस रूट को आप चाहें तो इक्वल के राइट साइड से आप उसको इक्वल सिंबल के लेफ्ट साइड भी ला सकते हैं। और जब आप रूट को इक्वल सिंबल के एक साइड से अगर अदर साइड में ले जाते हैं तो वो क्या होता है? अपना रूप बदलकर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता है। सो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, माइनस p का स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, है ना। तो आप ध्यान दें, 5 5 25 और ये प्लस से कहां चला आएगा? माइनस में, इज इक्वल टू p स्क्वायर, है ना। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, है ना। एंड देन p इज इक्वल टू, है ना, √16। तो आंसर क्या हो सकता है? -4 एंड +4, है ना। तो मेरा कहना क्या है कि जब भी कभी आपको इस तरह का मैथ्स अगर दिया जाता है तो एट फर्स्ट आप पहले क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन का आपसे डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और कोऑर्डिनेट के साथ साथ दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ था। और उसके बाद आपको
उसके एक कोऑर्डिनेट्स का जो सिंबल था क्या था, पी क्या था, पी था। आपको उस पी का मान फाइंड आउट करना था। तो इस तरह के मैथ्स को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक सवाल है जिसमें आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स है ना, पॉइंट का मतलब क्या है कि ये दो पॉइंट्स हैं। ये मान लिया जाए कि एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है ए, और एक अदर पॉइंट का नाम क्या है बी, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है m और माइनस n, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस m और n। मतलब आपके सामने आपसे कहता है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिसमें ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो m और माइनस n है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है माइनस m और n है। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताएं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताएं। तो सबसे पहले आप इसको किसी एक प्रकार से है ना आर्टिकुलेट कर लें। तो a बराबर क्या हो जाएगा m माइनस n, इसको आप x1 और y1 कंसिडर कर लें, और b बराबर क्या दिया हुआ है माइनस m और n है ना, इसको आप x2 और y2 कंसिडर कर लें। तो देखिए आपसे अब क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछता है ए बी बराबर, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो फॉर्मूला कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए जरा कि अगर ए बी का मान आपको फाइंड आउट करना है ना, तो x2 में क्या दिया हुआ माइनस m, क्या दिया हुआ है माइनस m, और x1 में क्या है m, क्या है m होल स्क्वायर, y2 में क्या दिया हुआ n, क्या दिया हुआ है, और y1 में क्या है माइनस 1, है ना, y1 में क्या दिया हुआ है माइनस n दिया हुआ है ना। इसका आप स्क्वायर कर लें, है ना, गौर करेंगे y2 में क्या दिया हुआ है n, और y1 में क्या दिया हुआ है माइनस n। तो अब देखिए जरा आप यहां पे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, है ना, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो m प्लस m क्या हो जाएगा 2m, और सिंबल क्या रह जाएगा माइनस का होल स्क्वायर, है ना। अब गौर कीजिएगा यहां पे n है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है ना। तो अब ध्यान दें यहां पे माइनस 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग यहां पे, और हम लोग गौर करें, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस हो गया, है ना। और अगर ध्यान दें हम लोग तो माइनस m प्लस माइनस m क्या होता है माइनस 2m होता है, इसका होल स्क्वायर करना है ना। तो माइनस 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर हो जाएगा, और n प्लस n क्या हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n, और 2n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ध्यान दें, है ना, कि दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 क्या कॉमन है 4, तो अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। फिर एक बात बताएं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, क्या हो जाएगा 2, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, 2 रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब अगर आपके सामने अगर ए बी के बारे में पूछा जाए कि ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप कुछ इस प्रकार से उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कहा रहा था, है ना, आपसे कहा गया था कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, है ना, जिसमें कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या था m और माइनस n था, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या था माइनस m और n था। तो अगर ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
और आपसे अगर ए और बी के बीच का अगर डिस्टेंस पूछता है तो आप कुछ इसी प्रकार से या जस्ट सेम इसी तरीके से आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने एक सवाल है जिसमें आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है ना, और उसमें आपसे कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू, इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू tangents to a circle with center O, such that POQ is equal to 110 मतलब 110 डिग्री, देन PTQ is equal to, मतलब साफ है कि आपके सामने एक सर्कल दिया हुआ है ना, ये OP और OQ क्या है, रेडियस है, और TP और TQ क्या है, टेंजेंट है, और POQ का जो एंगल का मेजरमेंट है वो कितना है, वो 110 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछता है, तो आपसे पूछता है कि PTQ मतलब आपसे इस एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप समझेंगे बातों को। आपको पहले ये समझना है कि जब भी कोई टेंजेंट है ना और सर्कल के रेडियस को, जब भी कोई टेंजेंट और सर्कल के रेडियस को मिलाया जाता है तो जहां पर वो दोनों मिलते हैं ना, जहां पे दोनों मिलते हैं उस जगह के एंगल्स का मान कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर ये TQ जो है और OQ, TQ क्या है, टेंजेंट है, OQ क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो जहां पे दोनों मिलता है ना, जहां पे दोनों मिलता है तो वहां पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्योंकि हमने अभी आपसे कहा है कि सर्कल का रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब कुछ ऐसा है कि आप समझे जरा कि जो OP होगा ना वो क्या होगा, TP पे क्या होगा, परपेंडिकुलर है ना। इसको आप रिवर्स पे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब OP परपेंडिकुलर टू है ना TP है ना, क्या हो जाएगा, TP है ना। उसी प्रकार से OQ परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, TQ है ना। तो यहां भी 90, यहां भी क्या हो गया, 90। तो अब आप देखिए जरा यहां पे क्या करना है आपको मालूम है कि यहां पे अगर आप फिगर को देखें, अगर फिगर को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहां फिगर क्या बन रहा है, POQT, जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो आप इसे बहुत ही इजीली लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 है ना। तो देखिए जरा, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, O का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री, Q का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, और एंगल T का तो मालूम ही नहीं है हम लोग को, है ना। तो ध्यान दें यहाँ पे कितना हो रहा है, इसका सम कितना आएगा, तो इसका सम आएगा 290, इसका सम कितना आएगा, 290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 एंड सो एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290 एंड एंगल T इज इक्वल टू है ना 70 डिग्री। T मीन्स है ना एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखा आपने कि आपने किस प्रकार से मैथ को हमें सोल्व करते हुए देखा है। तो आप भी इस मैथ्स को है ना इसी प्रकार से एग्जाम में आप सोल्व करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को देखकर सीखना चाहें सर कि मैथ्स को कैसे सोल्व किया जाता है, तो आप इस वीडियो को देखकर सीख भी सकते हैं कि इस प्रकार के मैथ्स के साथ किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है ना। Audio Jungle.